बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खैरियत से रखे। अब ये है कि मैं आपको अपना फ्रंट डेस्क दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ अडाप्टर्स पड़े हुए हैं। मैंने एक चार्जर था जिसकी इंटरनेट पे बहुत हाइप क्रिएट होते देखी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसका रिव्यू करूँ। फिलहाल मैं चार्जर आपको दिखाता हूँ जिसकी मैंने हाइप क्रिएट हुए देखी थी। I also wanted to tell you what you will get after spending 2500 to 2600 रुपीज़ ऑन दिस चार्जर। तो चलते हैं फ्रंट डेस्क की तरफ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरे पास कौन कौन से अडाप्टर्स हैं। तो जो अडाप्टर था वो ये था बीमी का। मैंने चार्जर बहुत ज़्यादा देखा था कि जो इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो था अपनी हाइप क्रिएट कर रहा था, और बीमी भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था, और हमारे कुछ जिसे कहते हैं ना वो पेड प्रमोशन वाले टैटू वो भी इसको जो है प्रोवाइड कर रहे थे, इसको प्रमोट कर रहे थे, लेकिन वो बता नहीं थे रहे कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो मैंने इसको इसीलिए परचेज़ किया ताकि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं कि आखिर इसका जो है फ्लॉस क्या है और क्या ये वाकई वर्थ इट है कि नहीं, पाकिस्तान में आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो क्या आप धोखे से बचते हैं कि नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बाकी अडाप्टर्स दिखा देता हूँ। ये सैमसंग का ओरिजिनल अडाप्टर है जो उसने डब्बे के साथ भेजा था एक वक्त में। मेरे पास जो सैमसंग गैलेक्सी A11 है, मेरा सेकेंडरी मोबाइल जो मैंने अपने ऑफिस वर्क्स के लिए रखा हुआ है, ये उसका अडाप्टर है, उसके साथ डब्बे में आया था। और ये मेरा हुआवे का है, ये मेरे हुआवे के मोबाइल के साथ आया था। ये 5 वाट का है, ये 15 वाट का है, और ये मेरे टेक्नो कैमन 40 का ओरिजिनल 45 वाट का अडाप्टर है, और ये भी 45 वाट का है। और मैं आपको इसमें और इसमें फ़र्क बताऊंगा कि अगर आप अपने मोबाइल को इसके साथ चार्ज करते हैं, जो आपके पास अपना मोबाइल का ज़ाती चार्जर होगा, उसके आपको क्या फ़ायदे होंगे और इसका क्या आपको नुकसान होगा। तो चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग के इसके साथ बॉक्स में हमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। जी, तो मेरे पास कहीं मोबाइल रखने को जगह नहीं थी, तो मैंने इसको पहले खोल लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे साथ पास पहले ये आता है, ये ऐसे BIMI.PK का अपना ही इसमें रैप होता है, इसके ऊपर कुछ और लगा नहीं होता। तो अब ये देख सकते हैं आप, हमारे पास ये BIMI का चार्जर है, 45 वाट ट्रांसफार्मर चार्जर, और जिसके नीचे बितू सा करके लिखा हुआ ना 25+20 वाट। क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो सकता है कि जो कि ये जो गेम है 45 की 20+25 की असली गेम ही ये है। अच्छा, तो अब हम इसको निकालते हैं बॉक्स से बाहर। ये देख सकते हैं इसका नॉर्मल सा ये बॉक्स है, और अगर बाय द एज अ चार्जर अगर मैं अनबॉक्सिंग को रेट करना चाहूँ तो ये एक अच्छी पैकिंग, मैं इसको कहूँगा कि ये अच्छी पैकेजिंग है, बुरा नहीं है, डब्बे की क्वालिटी भी अच्छी है। और ये वैसे शॉपर में था तो मैंने निकाला तो वो मुझसे कहीं गुम हो गया, जिसकी वजह से जो था वो पता ही नहीं चला कहाँ गया। क्योंकि मैंने एक दफ़ा इसको टेस्ट किया, क्योंकि मैंने आपको इसके प्रॉपर स्टैट्स भी प्रोवाइड करने थे कि ये कितनी देर में एक जो 45 वाट चार्जर को ओरिजिनली डब्बे के साथ आने वाला मोबाइल सपोर्ट करता है, ये उसको कितनी देर में चार्ज कर रहा था। क्योंकि मेरा टेक्नो कैमन 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो मैंने आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए इसको मैंने पहले अनबॉक्स कर लिया था, ताकि अब आपको मैं इसके स्टैट्स भी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। जी, तो आप ये केबल देख सकते हैं, जैसे वो PTCL मोबाइलों की केबल नहीं आया करती थी, ये वैसी केबल है, और एक अच्छी केबल है, यानी कि जिसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं ये इसको 10/10 रेट करूँगा। और अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे टाइप A है, और यहाँ पे ये आईफोन वाली जो लाइटनिंग पोर्ट होती है मेरे ख्याल से ये वो है, लेकिन आपने उस पर नहीं जाना। आप इसका ये ऐसे ओपन करेंगे तो आप देखें यहाँ से टाइप C की एक पोर्ट निकल आई है, और जबकि यहाँ पे एक इनको माइक्रो USB की पोर्ट देनी चाहिए थी, इन्होंने यहाँ पर टाइप C की पोर्ट दी है। जबकि अगर आप चार्जर के ऊपर या डिब्बे के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 4-in-1 लिखा हुआ है, जैसे कि ये इन्होंने केबल के ऊपर भी यहाँ कहीं लिखा हुआ है 4-in-1। ये देखें 4-in-1, और ये 65 वाट लिखा हुआ है। आई डोंट नो कि उन्होंने 65 वाट क्यों लिखा हुआ है, हो सकता है कि ये 65 वाट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करती हो। और टाइमिंग हम डब्बे को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, और मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। पहले तो आप इसका ये अडाप्टर देख सकते हैं, इसका वेट बहुत ही अच्छा है। आफ्टर मार्केट अडाप्टर्स में अगर मैं सबसे अच्छे वेट की बात करूँ, मैंने आज तक इससे अच्छे वेट वाला 45 वाट का चार्जर नहीं देखा। क्योंकि ये तो 45 वाट जो ये तो ओरिजिनल है, इसकी बात तो अलग ही है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड अलग है। लेकिन अगर आफ्टर मार्केट कंपनी कोई देखूँ जो प्रोवाइड कर रही है 45 वाट का, वो इसका सबसे अच्छा वेट कंसिडर मैं कर सकता हूँ। अगर बात करें इसके चार्जिंग पोर्ट्स की, तो ये टाइप A है और ये टाइप C है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालकॉम सुपर चार्जर 3.0, और यहाँ टाइप C के नीचे 25 वाट लिखा हुआ है। अगर बात करूँ मैं अपने सैमसंग गैलेक्सी A11 की, तो ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जो इसके साथ चार्जर आता है, अगर मैं उसके साथ इसको चार्ज करूँ तो ये फास्ट चार्जिंग का इंडिकेशन देता है। तो अभी देखते हैं इसको लगा के। जी, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने चार्जर को प्लग इन कर दिया है, और अभी मैं देखता हूँ कि ये इसको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है कि नहीं। अभी ये देखते हैं नोटिफिकेशन क्या आता है यहाँ पे फास्ट चार्जिंग। ये देखिए फास्ट चार्जिंग इसने उठा ली है। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जैसे ये फास्ट चार्जिंग यहाँ लिखा आ रहा है, जब ये फास्ट चार्जर नहीं होता तो यहाँ पे चार्जिंग अकेला लिखा आता है। अब ऐसे ही हम टेक्नो कैमन 40 को रिस्क पे लगाते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले भी लगा चुका हूँ, एक दफ़ा फिर से लगा के देखते हैं कि ये इसको कैसे प्रोवाइड करता है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है।
जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये टेक्नो कैमन 40 को इसकी यूएसबी वाली पोर्ट में लगा दिया है और अभी हम इसका भी बटन गिराते हैं यहाँ से और देखते हैं ये कि क्या शो करता है। तो जैसे कि मैंने बटन नीचे कर दिया है, अब ये देख सकते हैं चार्ज लिखा आ रहा है। अभी ये देखिए फास्ट चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब ये बता नहीं रहा है कि कितने वॉट की चार्जिंग शो कर रहा है। अगर जैसे कि बात करूँ टेक्नो कैमन 40 का जो ज़ाती चार्जर है, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इसका स्मार्ट, हाइपर और लो टेम्परेचर वाले फीचर्स भी ये शो करता है और यहाँ पे 45 वॉट इसके नीचे यहाँ लिखा आता है। अब आप ये देखें कि ये टेक्नो का अपना ज़ाती 45 वाट का चार्जर है। ये जो टेक्नो का अपना ज़ाती 45 वाट का चार्जर है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह अपने आप को शो कराता है टेक्नो के ऊपर। अच्छा जी, तो ये देखें साथ ही उसने यहाँ पे, अगर आपको क्लियर नजर, मोबाइल चेंज किया मैंने, देखिए ब्लर हो गया, तो ये देखिए इसने यहाँ पे 45 वाट शो किया था और यहाँ पे देखें लो टेम्प हाइपर चार्ज और स्मार्ट वाले फीचर आ रहा है, जो कि आप फॉल टाइमिंग अगर आपने जल्दी चार्ज करना है तो हाइपर के ऊपर, अगर आपने लो टेम्परेचर पे रखना है तो आहिस्ता से चार्ज हो जाएगा, स्लो चार्ज होगा, लेकिन मोबाइल हीटअप नहीं होगा। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो मैंने इसके स्टैट्स मैंने लिखे थे अपने पासवर्ड रजिस्टर में। जी, तो मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि ये कैसे फ़ास्ट चार्जिंग को और किस वे में सपोर्ट करता है और ये फ़ास्ट चार्जिंग करता है कि नहीं, लेकिन अब मैं आपको इसके स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा जो मैंने इससे हासिल किए हैं। एटलीस्ट कोई 40 मिनट की चार्जिंग की थी मैंने अपने टेक्नो कैमन 40 को। तो और अगर आप चाहें, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए फिर भी विजुअल्स दिखा देता हूँ जो मैंने अपने रजिस्टर के ऊपर नोट किए हैं। आप ये देख सकते हैं कि बीमी के जो टाइप ए टू टाइप सी है, 40 मिनट का मैंने टर्नओवर किया था, 33% बैटरी थी और 74 तक 40 मिनट में ये चार्ज हुई थी। और अगर मैं बात करूं उससे ऊपर की, जो मैंने जब टाइप सी के ऊपर शिफ्ट किया था, टाइप सी टू टाइप सी पे, उसमें ये आया था 74 से 94 तक इसने 20% चार्ज किया था 30 मिनट में। अगर आप ये देखें तो ये एटलीस्ट टोटल 61% बनता है। 41% प्लस 20% ये 61% ये हो गया। इसने 61% चार्ज किया था 70 मिनट में। और अगर मैं बात करूं अपने ओरिजिनल टेक्नो कैमन 40 के 45 वाट चार्जर की, तो उसमें ये है कि वो हद भी, अगर अपने मोबाइल को 20% या 18-17% से चार्ज करता है 100% तक, तो वो 70 मिनट्स लेता है, यानी कि 70 मिनट में वो एटलीस्ट चार्ज करता है। जी, तो वो 70 मिनट्स में 83% बैटरी चार्ज करने की कैपेसिटी रखता है। अगर 0% हो, 0% अलबत्ता मैंने कभी इसमें की नहीं है, तो वो 5 मिनट ज़्यादा जो है टाइम ले लेता है उसको 5 to 7% से चार्ज करने पे। आज मैं दोबारा से देखूंगा क्योंकि मेरी बैटरी लिटरली लो हो रही है, वो सिर्फ 15% पे है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने अभी वीडियो एडिट भी मोबाइल पे करनी है क्योंकि मेरा लैपटॉप कंप्यूटर ख़राब हो चुका है। तो इस वजह से अभी मुझे पता चल जाएगा कि ये मज़ीद 10% से नीचे अगर इस पर चार्ज करके लगाते हैं तो ये कितना टाइम टेक करता है। जी, तो अगर बात करें बीमी के इस चार्जर की, 45 वाट ट्रांसफार्मर चार्जर की, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा चार्जर है, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए भी आप इसे यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम 2 डिवाइसेस आप इस पर चार्ज कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आपके पास बर्ड्स हैं, ईयरबड्स को आप चार्ज कर सकते हैं नीचे वाली पोर्ट या ऊपर वाली पोर्ट में लगा के। मैंने इस पर चार्ज करके देखे हैं। एट द सेम टाइम मैंने अपना सैमसंग गैलेक्सी A11 और अपने ऑडियोनिक के ये वाले बर्ड्स जो हैं, ये मैंने 550 चार्ज किए थे। एट द सेम टाइम इसने दोनों को चार्ज किया था और अच्छे से चार्ज किया था, कोई हीट इशू नहीं आया था। और अगर मैं बात करूं इसके एक और पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव की, तो मैंने एक चीज़ नोट की, जब मैंने अपने टेक्नो कैमन 40 को इस पर चार्जिंग पे लगाया था, तो मोबाइल मुझे बिल्कुल भी हीटअप फील नहीं हुआ था कि ये गर्म हुआ हो या इसने अपनी चार्जिंग को स्लो किया हो। ये कॉन्स्टेंटली सेम स्पीड पर ही चार्ज होता चला जा रहा था। एक तो होता है ना जैसे 90% पर जाके स्लो हो जाता है, वैसे तो ये इसके ओरिजिनल चार्जर पर भी नहीं ऐसा करता है, लेकिन इस पर भी इसने वैसा नहीं किया था। तो आप मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो आप ये चार्जर परचेज़ कर सकते हैं। बीमी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट ये कोई 2500 से 2600, मैक्सिमम 2700 रुपये तक का पड़ जाएगा। आफ्टर मार्केट शहरों में घूमने से अच्छा है कि आप ये चार्जर को परचेज़ कर लें। इनके और भी बहुत सारे गैन चार्जर भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इनका एक 65 वाट का भी चार्जर है, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये चार्जर मैंने अपने पैसों से परचेज़ किया है सिर्फ आपके रिव्यू के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें जो भी चार्जर परचेज़ करना चाहता है। और मेरे 1K सब्सक्राइबर करवा दें जल्दी जल्दी, इंशाल्लाह गिव अवे भी करूँगा और आपका Q&A का सेशन भी हम हेल्ड करेंगे अपने चैनल के ऊपर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।